Hello everyone. Now let's find out how one can write a good article. So here I have mentioned some tips for writing an effective article. So the tip number 1 is heading. The first letter of every word should be capital. जो भी हम heading लिखेंगे एक article के अंदर, the first letter of every word. For example, pollution a menace. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने जो फर्स्ट लेटर है, जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, देर आर 3 वर्ड्स, पॉल्यूशन, अ एंड मीनेस. द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज कैपिटल हेयर. ओके. सेकेंड वन इज आई कैचिंग. योर हेडिंग शुड बी वेरी आई कैचिंग. दैट मीन्स इट शुड नॉट बी इन अ लैंग्वेज फॉर्म. एक लैंग्वेज और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर नहीं होना चाहिए. शुड कंप्राइजेज ऑफ ओनली 4 to 5 वर्ड्स. ओके. Third one is you should give a crisp idea of the theme. Means when the person is going to read your article, the heading should be like in such a way that it gives an idea of the content के बारे में कि कंटेंट में क्या लिखे, किसके बारे में लिखा जाने वाला है. The heading should depict that thing. Okay. नेक्स्ट वन इज़ डू नॉट इलेबोरेट हेडिंग टू मच. आपको अपनी हेडिंग को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करके नहीं लिखना है. ओके. सो इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल. बहुत ही शॉर्ट और सिंपल लिखना चाहिए. ओके. टिप नंबर 2 इज़ अबाउट बायलाइन. बायलाइन मीन्स द नेम ऑफ द पर्सन. इट इज़ असेंशियल एंड कंपल्सरी ऑल्सो. लिखना बहुत ज़रूरी होता है दैट हु इज़ द पर्सन हु हैज़ रिटन दैट आर्टिकल. ओके. सो दैट इज़ वेरी असेंशियल थिंग. It can be written along with heading or at the bottom on the left hand side. Yes, I have given you 2 options that you can write under the heading. Okay, heading के नीचे भी लिख सकते हैं as we have discussed in our last video कि आप heading से नीचे भी byline लिख सकते हैं. और at the bottom on the left hand side कि जब आपका content, आपका जो आर्टिकल जब आप फिनिश कर लेते हो उसके बाद भी क्या है, आप बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर, ओके, बिल्कुल बॉटम पर आप बायलाइन, दैट मीन्स द नेम ऑफ द पर्सन, यू कैन राइट देयर ऑल्सो. नाउ content section. I have told you that the content has very different parts. Okay, so it begins with the introductory. Okay, should catch attention. जो आपकी introductory line, the first line होनी चाहिए, it should catch the attention of the reader. जो reader हैं उनकी attention, that means first line should give an impression कि हाँ मुझे आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना. ओके. सो इट शुड कैच द अटेंशन ऑफ द, मीन्स आपका जो टॉपिक है, आपकी जो कंटेंट है उसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए. इट कैन बी इन इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑल्सो. ओके. कि फर्स्ट लाइन के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन या ऐसा एक आर्गूमेंट आप प्रेजेंट करिए कि हाँ लोगों को वो एक कॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाए दैट यस कि ये होता भी है या नहीं होता. ओके. So it should catch the attention, should create interest. Yes, after reading that introductory, the reader should create an interest about reading the whole paragraph. जो भी आगे आप कंटेंट लिखने वाले हैं उसके अंदर जो रीडर है, it should create an interest in reading more and more about that thing. Okay. Next one is clear and precise language. Clear and precise means that your language should be very clear. Okay. घुमा फिरा कर कोई बात नहीं बोलनी चाहिए. Precise as in to the point. Okay, that your language, your content should be to the point. जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं ऑडियंस से, रीडर से, that should be very clear. Okay. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट शुड बी प्लान्ड. जो भी आप इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करते हैं, इट शुड बी प्लान्ड. as I have always told my students that think before you write. Okay. जब भी आप लिखने बैठो, राइटिंग स्किल्स के बारे में जब भी हम राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं, वी शुड ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर राइटिंग. ओके. सो द इंट्रो सेक्शन शुड बी इन अ प्लान्ड वे. आप 2 मिनट उस टॉपिक के बारे में सोचें. ओके. कि आप उस कंटेंट के अंदर उस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं और आप उसको किस तरीके से लोगों को प्रेजेंट करेंगे दैट दे शुड हैव दैट दे शुड क्रिएट इंटरेस्ट इन रीडिंग टू योर आर्टिकल. ओके. सो दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्टरी ऑफ आर्टिकल राइटिंग. ओके. now when you start writing, okay, the opening paragraph जो
आपने इंट्रोडक्शन दिया है, दैट विल गिव यू द हिंट टू डेवलप द कंटेंट फर्दर। आपको जो कंटेंट है सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपको डेवलप करने के लिए अपने आप हेल्प करेगा व्हेन यू प्लान द थिंग्स। ओके, सो इट विल गो ऑन साइमल्टेनियसली, अपने आप आपको लिखना आएगा। ओके, so the things which have to be kept in mind while developing the content in the second paragraph, the first one is facts. Okay, एज आई टोल्ड यू कि हम आर्टिकल के अंदर फैक्ट्स को मेंशन नहीं करते, दैट डजेंट मीन कि हम रिसेंटली हैपन्ड जो फैक्ट्स हैं उसको बिल्कुल ही मेंशन नहीं करेंगे। ओके, कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ या कुछ भी, बिकॉज आर्टिकल आर नॉट बेस्ड ऑन एनी इंसिडेंट, वो इंसिडेंट पे बेस्ड नहीं है, बट वन कैन यूज़ द फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट कंटेंट। आप अपने कंटेंट के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स है कि हाँ इट इज़ सेड टू बी, ओके, कि ऐसा कहा जाता है, सो दीज आर फैक्ट्स। आप फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, किसी एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं थ्रू स्टोरी और एनी थिंग, एनी लाइमलाइट, यू कैन यूज़ दोज थिंग्स इन योर कंटेंट। Third one is logical agreement. Logical agreement means that you can use such things in your content कि जो लोग हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क लगाकर आप बोल दें। ओके, कि हाँ क्या इसी को हम ये कहते हैं। ओके, सो इज़ इट द राइट वे, इज़ इट वी टॉक अबाउट द सोशलिज्म या कुछ भी। ओके, सो दीज काइंड ऑफ लॉजिकल एग्रीमेंट्स यू कैन राइट इन योर कंटेंट। Fourth is compare and contrast to justify view. As I've told you, in articles we use to express our own views and opinions. हम अपने खुद के opinions को वहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो जस्ट यूज़ द स्ट्रेटजी ऑफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को कंपेयर और कंट्रास्ट कीजिए। कंपेयर एंड कंट्रास्ट मीन्स जैसा होता आ रहा है आप उनके साथ कंपेयर कीजिए कि अगर ऐसा ही होता है, ओके, सो वाई शुड नॉट इन दीज स्टेजेस और वाई शुड नॉट इन दीज कंडीशंस, यहाँ इस कंडीशन में अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। ओके, मीन्स इफ़ आई टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी, ओके, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर है दैट वी हैव द राइट टू इक्वालिटी। ओके, सो व्हाई नॉट द इक्वालिटी इज़ गिवन एट एवरी स्टेज। हम हर स्टेज के ऊपर इक्वालिटी को जनरेट क्यों नहीं कर सकते। ओके, सो जस्ट कंपेयर द थिंग्स ऑल्सो, ओके, एंड कंट्रास्ट इट विद योर ओन व्यूज़। दैट इज़ how you can develop the content. Okay, now once you start using these facts, examples and logical agreement, that means you are giving an idea or you are discussing about that problem. Okay, आप उस problem के बारे में discuss कर रहे हैं, that is the content. Okay, so now the next tip is about conclusion. Conclusion में क्या लिखेंगे? Conclusion means इट मीन्स समिंग अप ऑफ योर व्यूज़। जो भी आपने अपने व्यूज़ हैं उनको एक सम अप करके, उनको एक 1 और 2 लाइन के अंदर उसको पैक करके हम एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूजन। ओके, इन कंक्लूजन सेकेंड टिप इज़ दिस, यू कैन ऑफर सजेशंस ऑल्सो, क्योंकि आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आर्टिकल के अंदर हम अपनी खुद के व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स व्यूज़ इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सजेशन। आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा करिए। ओके, यू कैन शो द क्रिटिसिज्म ऑल्सो। क्रिटिसिज्म मीन्स कि आप उससे अपने आप को विरोध करते हैं, अपने आप को अंगेंस्ट में पाते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ के अप्रूवल में नहीं हूँ, आई डू नॉट अग्री विद दिस। ओके, तो आप क्रिटिसिज्म शो कर सकते हैं, सॉल्यूशंस शो कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर एनी आर्टिकल, कि हम हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, वी नेवर गो फॉर इट सॉल्यूशंस। तो अब अपने आर्टिकल के अंदर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करिए। ओके, इट कैन बी एन अपील और वार्निंग ऑल्सो। अपील भी कर सकते हैं। आर्टिकल्स सिर्फ ऐसे नहीं कि रीडर्स, सिर्फ जनरल पब्लिक ही पढ़ती है, गवर्नमेंट एंड देयर आर अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो दैट यूज टू रीड दोज आर्टिकल्स। तो आप अपने आर्टिकल के थ्रू लोगों से अपील कर सकते हैं दैट यू शुड बी अवेयर टू दिस, यू शुड टेक अ स्टेप टूवर्ड्स इट। तो आप लोगों को अपील भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन गिव अ वार्निंग टू द पीपल ऑल्सो, कि आप लोगों को वार्न भी कर सकते हैं कि हाँ आजकल ऐसा होता आ रहा है, सो प्लीज़ डो नॉट इंडल्ज योर सेल्फ इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, इन दीज काइंड ऑफ negativities that is happening around us, तो लोगों को warn भी कर सकते हैं। So these are the things which you can write in your conclusion. Now there is the thing that should not that one should not do while writing an article is that
too descriptive about facts and example. Like in the first I have told you, डेवलपिंग द कंटेंट, हम वहाँ पर फैक्ट्स और एग्जांपल्स को डेवलप करते हैं, लेकिन अपनी फैक्ट्स और एग्जांपल को इतना ज़्यादा भी इलेबोरेट और इतना ज़्यादा भी डिस्क्रिप्टिव ना करें कि आपका जो पूरा कंटेंट है वो सिर्फ एग्जांपल्स और फैक्ट्स से ही भरा हो. ओके, सो दैट शुड नॉट बी डन. नेक्स्ट इज़ डोंट राइट इरेलीवेंट या जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, दैट शुड नॉट बी रिटन in your content. Okay, so these are the two things which you have to kept in mind while writing an article. Please do not do this. Okay, the last but not the least is follow the format. जो format है for an examiner, he is not having too much time to read your content, but you should follow the format. Okay, and also the word limit if given. If the question paper, if the examiner is providing you the word limit, follow that word limit. Okay, I hope you got the content and about how to write an article. Okay, if there is any problem, if there is any query, okay, then you can ask me at any time. In the last section I have given you a specimen of article writing. Just give it a thorough reading. Okay, understand it well, उसको पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए. Okay, and when you are writing, when you are reading an article, please try to revise it. Okay, अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको रिवाइज करिए, उसको लिखने की कोशिश करिए. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ट्राई टू एडिट इट. उसको लिखने के बाद क्या है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे पहले लिखनी चाहिए थी या ये चीज़ को मुझे ज़्यादा इलेबोरेटिव मैंने कर दिया है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देना चाहिए. ओके, तो उसको बार बार क्या है, एडिट करिए, इरेज करिए, कट करिए, वहाँ से उसको फिर से लिख के देखिए. दैट विल श्योरली हेल्प यू. Okay, so here is a specimen for you people. Just give it a thorough reading and I hope it will help you a lot. Okay, thanks and have a nice day.